करी सड़क के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीआईटीएस एडमिशन 2026 के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। जिन कैंडिडेट को कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, यानी कि कॉलेज मिल चुका है, उन सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन जिन कैंडिडेट का इस सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी कोई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अब उनको आगे का जो चिंता है वो सता रही है कि अब आगे क्या होगा, कैसे उनको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, अब आप उनके पास क्या ऑप्शंस बचा है। तो ऐसे में आप सभी को बता दूं, कभी भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए अभी दो ऑप्शंस बचे हुए हैं। दो ऑप्शंस में जो पहला है कि आपका थर्ड काउंसलिंग, जो कि सेम एज इट इज जैसे आपका फर्स्ट काउंसलिंग हुई है, सेकंड काउंसलिंग हुई है, सेम इसी तरीके से चलेगी थर्ड काउंसलिंग। और थर्ड काउंसलिंग के बाद एक और स्टेप आपके पास बचा रहेगा, वो रहेगा स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है? तो स्पॉट काउंसलिंग का मतलब होता है कि जो भी कॉलेज में वैकेंट सीटें बच गई हैं थर्ड राउंड के बाद, यानी कि खाली सीटें बच गई हैं, उन खाली सीटों पर आप डायरेक्ट एडमिशंस ले सकते हैं। तो स्पॉट राउंड इतना भी आसान नहीं है। मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर दूं कि स्पॉट राउंड की प्रक्रिया बाकी की फर्स्ट सेकंड थर्ड की प्रक्रिया से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा जटिल है। बस आपको सुनने से समझ में आ रहा होगा कि आप डायरेक्ट जा करके वहाँ पर एडमिशंस ले सकते हैं। ये उतना भी आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है। तो किस तरीके से आप स्पॉट राउंड में एडमिशंस ले सकेंगे, स्पॉट राउंड का क्या नियम होता है, क्या प्रोसेस होता है, डीजीटी की इसमें क्या गाइडलाइन होती है, कैसे आपको एडमिशंस लेना होता है, इसके बारे में मैं 2025 का जो गाइडलाइन है, 2025 का जो नियमावली है, 2025 में जो एडमिशन चला था स्पॉट राउंड का, उसके बेसिस पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से 2025 में एडमिशन स्पॉट राउंड का चला था। सेम उसी तरीके से 2026 में भी स्पॉट राउंड का जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो चलेगी। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन 2025 के इस स्पॉट काउंसलिंग के नियम को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपको स्पॉट राउंड की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। और इसको देखने के बाद आप इवेलुएट खुद कर सकते हैं कि कितना आसान है स्पॉट काउंसलिंग और कितना जो कि कठिन है। तो चलिए हम 2025 का जो स्पॉट काउंसलिंग है उस नियमावली को चेक कर लेते हैं। कैसे एडमिशन 2025 का चला था स्पॉट काउंसलिंग का, उसको देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सीआईटीएस एडमिशन तथा काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डीजीटी की तरफ से स्पॉट काउंसलिंग के संबंध में कट ऑफ एलिजिबिलिटी जारी की गई है, यानी कि कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं, जो इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स अचीव किया था, तो कितने कम मार्क्स वाले कैंडिडेट स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें जो कि स्पॉट राउंड के काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है, सेम एज इट इज वही रखा गया है जो आपके काउंसलिंग का कट ऑफ मार्क्स था। यानी कि अभी तक के जो 3 काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए कट ऑफ मार्क्स यही निर्धारित किया गया था और यही कट ऑफ मार्क्स आपके इस स्पॉट राउंड के लिए भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत जनरल के लिए 33 रखा गया है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 29 तथा एससी एसटी पीएच के लिए 20 नंबर। यानी कि इतना अगर मार्क्स है आपका एंट्रेंस एग्जाम में, तो आप इस स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट काउंसलिंग में कट ऑफ के अलावा जो भाग लेने वाले कैंडिडेट हैं, उनकी पात्रता जो कि यहाँ पर बताई गई है कि कौन कौन से कैंडिडेट स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कट ऑफ मार्क्स आपने अभी देखा है, अगर आपने उतना मार्क्स लाया हुआ है या फिर उससे ज्यादा लाया हुआ है, तो ही आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में यानी स्पोर्ट राउंड में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग की अभी तक की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया था, लेकिन उन्हें कोई भी सीट जो कि आवंटित नहीं की गई थी। इसके अलावा वे कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट तो किया था और उन्हें सीट भी अलॉट की गई थी, लेकिन उन्होंने अपना एडमिशन या प्रोविजनल एडमिशन लॉक नहीं कराया था। और तीसरा कंडीशन है ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग राउंड में भाग ही नहीं लिया था। तो ये तीनों तरह के जो कैंडिडेट हैं इस स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत बताया गया कि संस्थानवार और ट्रेड वाइज रिक्तियों की जानकारी हर समय निमी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। यानी कि जब आपका स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया 18 तारीख से स्टार्ट होगी, तो 18 तारीख से पहले हो सकता है कि 17 को या हो सकता है कि 16 अगस्त को ही निमी के द्वारा जो वैकेंट सीटें हैं ट्रेड वाइज तथा कॉलेज वाइज ये डिस्प्ले कर दी जाएंगी, जिससे कि आप वहां से अपना जो वैकेंट सीट का स्टेटस निकालते हुए आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको कौन से कॉलेज में अपना जो स्पोर्ट राउंड है उसमें भाग लेने के लिए जाना होगा। और ये जो वैकेंट सीट का स्टेटस है ये आपको निमी पोर्टल पर ही जारी किया जाएगा, तो वहां से आप वैकेंट सीट का स्टेटस जो है कि देख सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो फर्स्ट डे है, यानी कि 18 अगस्त 2025 पहला दिन का जो काउंसलिंग चलेगी, वो किस
प्रोसेस के अंतर्गत चलेगी, किस नियम के अंतर्गत पहले दिन की काउंसलिंग जो है कि संपन्न की जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। स्पॉट राउंड की जो पहले दिन की काउंसलिंग चलेगी उसके अंतर्गत जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, जो इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, वो सभी कैंडिडेट दोपहर 1 बजे तक अपने उस संबंधित संस्थान में जहां पर वो एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर उपस्थित होकर के और अपना आवेदन वहां पर जो कि प्रस्तुत करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन अपना देंगे। इसके बाद प्रवेश समिति ट्रेड वाइज मेरिट सूची तैयार करेगी, यानी कि जो भी वहां की एडमिशन कमेटी होगी उस कॉलेज की, जो कैंडिडेट 1 बजे तक अपना आवेदन दे दिए रहेंगे, उनका ट्रेड वाइज मेरिट, यानी कि जितने भी उस कॉलेज में ट्रेडें होंगी उन सभी ट्रेडों की अलग अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जो कि एडमिशन कमेटी के द्वारा की जाएगी। इसके बाद संस्थान द्वारा निमी पोर्टल पर रिक्त सीटों के लिए मेरिट सूची के अनुसार सीट आवंटन किया जाएगा, यानी कि जो एडमिशन कमेटी मेरिट बनाएगी प्रत्येक ट्रेड का अलग अलग, उसी के अनुसार जो मेरिट में फाइट किए हुए कैंडिडेट होंगे उनको प्रोविजनल एडमिशन के तौर पर जो निमी पोर्टल है उस पर, कॉलेज का जो निमी पोर्टल का लॉगिन है वहां पर उन कैंडिडेट्स का जो सीट का आवंटन है वो उस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि एक तरह से उनका प्रोविजनल एडमिशन कमेटी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट पहले दिन 1 बजे के बाद वहां पहुंचेंगे, यानी कि 1 बजे के बाद आवेदन अपना जमा करेंगे, उनका उस दिन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो एप्लीकेशन होगा अगले दिन के लिए कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आप सेकेंड डे के जो काउंसलिंग प्रक्रिया है स्पॉट राउंड की, उसमें उस आवेदन को जो कि आवेदन दे करके और सेकेंड डे के काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। देन सेकेंड राउंड यानी कि सेकेंड डे यानी कि 19 अगस्त 2025 का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो कैसे चलेगी। तो पहले दिन जिन कैंडिडेट ने 1 तारीख के बाद आवेदन जमा किया था और उसके बाद जो 19 तारीख को दोपहर 1 बजे तक जो कैंडिडेट दूसरे दिन तक जमा कर लेंगे आवेदन, उन सभी को मिला करके एडमिशन कमेटी के द्वारा फिर से एक नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और ये जो मेरिट लिस्ट होगी फिर से कॉलेज वाइज तथा ट्रेड वाइज सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग ये जो मेरिट लिस्ट है एडमिशन कमेटी के द्वारा तैयार की जाएगी। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाएगी, यानी कि सेकेंड डे पर जिन कैंडिडेट को सीट आवंटित की जाएगी मेरिट के अनुसार, उन कैंडिडेट को फिर से एडमिशन कमेटी के द्वारा अपने निमी पोर्टल पर जो कॉलेज का लॉगिन होगा करते हुए और उन कैंडिडेट को सीट का आवंटन किया जाएगा, यानी कि प्रोविजनल एडमिशन उन कैंडिडेट्स का लॉक किया जाएगा। अब कॉलेज वहां का मैनेजमेंट होगा, एडमिशन कमेटी होगी, तो वो 19 तारीख को ही, ध्यान रखिएगा यहाँ हम तीसरे दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैक डेट पर मैं बोल रहा हूँ 19 तारीख को ही, 19 तारीख को शाम के 3 बजे तक एडमिशन जो कमेटी होगी, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे जो कि तीसरे दिन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, उन कैंडिडेट का कॉलेज के लॉगिन पर, यानी कि जो एडमिशन कमेटी है वो कॉलेज पर का लॉगिन करते हुए और उन सभी कैंडिडेट को शाम के 3 बजे तक चेक इन करेगी। चेक इन का मतलब होता है कि उन कैंडिडेट की उपस्थिति दर्ज करना, यानी कि जो भी, अब अगर आप उपस्थित हैं वहां पर कैंडिडेट, तो इस चीज को आपको भी अपने तरफ से मेक श्योर करना है कि अगर आपको 19 तारीख को कोई भी ट्रेड नहीं मिल पाई है तो 19 तारीख को 3 बजे तक अपने जो भी उस कॉलेज के एडमिशन कमेटी है उनके सामने जाकर के उपस्थित होना है और अपना एक आवेदन देते हुए या जो भी प्रक्रिया होगी वो लोग बता देंगे, देन वहां पर चेक इन जरूर करवाना है। चेक इन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको मैं अभी आगे बता रहा हूं कि आपको चेक इन अगर नहीं करवाते हैं तो ऐसे में क्या आपको दिक्कत होगी। तो चेक इन, इस शब्द को ध्यान रखिएगा। चेक इन का मतलब जैसा कि मैंने बताया एक तरह से मार्क करवाना। मार्क का मतलब कि आप यहाँ उपस्थित हैं, आप तीसरे दिन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, इसकी आप वहां पर एसओटी देंगे, आप उपस्थिति देंगे अपनी, तभी आप तीसरे दिन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तो इसके लिए आपको शाम को 3 बजे तक, यानी कि सेकेंड डे पर ही, यानी कि 19 तारीख को शाम को 3 बजे तक अपना जो अकाउंट नेम होगा वो वहां पर कॉलेज के सामने, कॉलेज के मैनेजमेंट जो होगा या फिर वहां की एडमिशन कमेटी होगी उनके सामने अपना चेक इन जरूर करवाना होगा। अब उसके बाद की प्रक्रिया में बता रहा हूं कि निमी पोर्टल द्वारा केवल चेक इन उम्मीदवारों के लिए विकल्प भरने की सुविधा 19 अगस्त 2025 को शाम को 4 बजे तक, यानी कि 3 बजे तक आपने चेकिंग कराया, ध्यान रखिए जाएगा, 19 तारीख को 3 बजे तक आपने चेकिंग करा लिया। अब 1 घंटे बाद ही, यानी कि 4 बजे से, उसी तारीख को 19 तारीख को ही शाम को 4 बजे से और 20 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे तक, यानी कि दोपहर, अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक उन कैंडिडेट के लिए जो निमी पोर्टल है खोला जाएगा। अब निमी पोर्टल खोलने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट अपना चेकिंग कराए रहेंगे वो कैंडिडेट फिर से आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, जैसे आप काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक कराते आए हैं। और अकाउंट लॉगिन करने के बाद जैसे आप कॉलेज चॉइस करते थे कि आपको 3 या 4 या 2 या जो भी कॉलेज आप चूज करते थे, सेम उसी तरीके से आपको अब अपना नया कॉलेज चॉइस करना होगा। ध्यान रखिएगा ये काम वही कैंडिडेट कर सकेंगे
केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए एक्सेस होगा जो कैंडिडेट अपना चेकिंग कराए रहेंगे। इसलिए मैंने बोला कि ये चेकिंग शब्द जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चेकिंग कराए हुए कैंडिडेट ही जो थर्ड डे की जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, जो कि 19 तारीख को शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 20 तारीख को दोपहर के 12 बजे तक चलेगी, उसमें कॉलेज सिलेक्शन कर सकेंगे। अब जो कैंडिडेट अपना कॉलेज सिलेक्शन किए रहेंगे अपने लॉगिन के माध्यम से, उन कैंडिडेट का जो रिजल्ट होगा, यानी कि दोपहर 12 बजे तक आपके लिए टाइम रहेगा 20 अगस्त को, और शाम के 5 बजे जो कि आपको रिजल्ट जारी करके बताया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। यानी कि 12 बजे तक आप अपना कॉलेज चॉइस देंगे और शाम को 5 बजे डीजीटी के द्वारा यानी निमी के द्वारा पोर्टल के माध्यम से रिजल्ट जारी किया जाएगा। सेम वैसे ही जिस तरीके से आपने अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप कॉलेज चॉइस करते थे और एक दिन बाद उसका रिजल्ट जारी किया जाता था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ बहुत जल्दी जल्दी होगा। आप 20 तारीख को 12 बजे तक कॉलेज चॉइस करेंगे और 20 तारीख को ही शाम के 5 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अब उसके बाद सभी अभ्यर्थियों के लिए आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु 25 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2025 तक उपस्थित होना होगा, चाहे अभ्यर्थी ने काउंसलिंग राउंड में एडमिशन लिया है या फिर स्पोर्ट राउंड में। यानी कि अभी जो स्पोर्ट राउंड आपका चलेगा उसमें आपने एडमिशन लिया हो या फिर पहले का एडमिशन हो आपका, अब जो नई डेट चेंज कर दी गई है डीजीटी के द्वारा, पहले जो है कि 22 तक थी उपस्थित होने की, अब जो है कि नया डेट चेंज करते हुए 25 अगस्त से 29 अगस्त तक आपकी जो डेट है वहाँ रिपोर्ट करने की, वो जो कि बदल दी गई है। यानी कि 25 से 29 अगस्त के बीच में आप वहाँ पर फिजिकली तौर पर उपस्थित होकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो फाइनल अपना कंप्लीट कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों को स्पॉट राउंड में सीट आवंटित की गई है उनके दस्तावेज सत्यापन आवंटित संस्थानों में केवल भौतिक प्रवेश के समय ही किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि जो आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा जो स्पोर्ट राउंड के अंतर्गत, तो वहां पर मे भी जो आपके मेजर मेजर डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन और हाई स्कूल का, ये चेक किया जा सकता है। अदरवाइज वहां कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं वेरीफाई करने किए जाएंगे। आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा, जहां के लिए फाइनली आपका कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा, वहीं पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवाते हुए फाइनल एडमिशन लेना होगा। और क्लासेज की बात करें तो स्पोर्ट राउंड हो चाहे जो अभी तक की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती आ रही है, इन सभी के लिए जो क्लासेज हैं वो 1 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में। तो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट इस चीज को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि क्या हम किसी भी एनएसटीआई से किसी भी अन्य कॉलेज में अपना एडमिशन स्पोर्ट राउंड के अंतर्गत लॉक करवा सकते हैं या फिर स्पोर्ट राउंड के अंतर्गत एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट इस चीज को जो कि बहुत ज्यादा ध्यान से देख लें। आप डीजीटी के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया इसके अंतर्गत बताया गया कि किसी भी कॉलेज को ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज की सीट को लॉक कर सके, चाहे वो प्राइवेट आईटोट हो या फिर गवर्नमेंट आईटोट हो या फिर एनएसटीआई कॉलेज हो। केवल और केवल वो कॉलेज अपने कॉलेज में जो उपस्थित फिजिकली तौर पर कैंडिडेट होंगे, उन्हीं कैंडिडेट का मेरिट के अनुसार जो है कि कॉलेज और उनका ट्रेड जो है कि लॉक कर सकेंगे, किसी दूसरे कॉलेज का वो सीट लॉक नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जिस कॉलेज में जहां पर सीट है आपको वहीं पर पहुंचना है। आप गलती से भी ये मत सोचें कि एनएसटीआई में हम जा करके और दूसरे जगह के भी एडमिशन हम अपना लॉक करवा सकेंगे। उसके बाद निजी आईटीओटी यानी कि जो प्राइवेट आईटीओटी है, उनमें भी स्पॉट राउंड के प्रवेश के लिए संबंधित आरडीएसडी की प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी के लिए निजी आईटीओटी में कम से कम एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। यानी कि प्राइवेट आईटीओटी में भी एडमिशन स्पॉट राउंड के अंतर्गत होंगे, वहां के कॉलेज जो होंगे अपने कॉलेज के जो भी स्टूडेंट होंगे उनका एडमिशन लॉक करेंगे, लेकिन उसके लिए जो आरडीएसडी की तरफ से एक अधिकारी जो है कि नामित किए जाएंगे, जिनके की निगरानी में प्राइवेट आईटीओटी में एडमिशन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से स्पॉट राउंड की जो एडमिशन प्रक्रिया है उसके बारे में आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। सेम यही प्रक्रिया ऐसे थोड़ा सा चेंजेज करके 2026 में भी एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी और इसके माध्यम से आपका स्पॉट राउंड में एडमिशन लिया जाएगा।